हेलो दोस्तों, क्विज वर्ल्ड जनरल नॉलेज पार्ट 3 के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके ज्ञान की धार को चुनौती देने वाले 20 सवाल। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम और डी आयरन। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी आयरन। सवाल नंबर 2, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम बेंजोएट, बी नाइट्रिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी बोरेक्स। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी साइट्रिक अम्ल। सवाल नंबर 3, पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए योग सूत्र, बी ज्ञान सूत्र, सी प्रेम सूत्र और डी भक्ति सूत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए योग सूत्र। सवाल नंबर 4, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन और डी हीलियम। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी नाइट्रोजन। सवाल नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं ए हिप बोन, बी फेबुला, सी टिबिया और डी फीमर। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी फीमर। सवाल नंबर 6, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 204, बी 206, सी 203 और डी 211। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी 206। सवाल नंबर 7, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है विटामिन ए। सवाल नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? और आपके ऑप्शंस हैं ए तापमान, बी दूरी, सी समय और डी बल। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी दूरी। सवाल नंबर 9, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 3 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस और डी 14 डिग्री सेल्सियस। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी 4 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 10,
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए एंडरसन, बी रदरफोर्ड, सी चैडविक और डी एडिसन। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए एंडरसन। सवाल नंबर 11, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? और आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी पाइथागोरस, सी एराटोस्थनीज और अरस्तु और डी रूसो। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है अरस्तु। सवाल नंबर 12, सोने का अपेक्षित घनत्व क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 19.30, बी 18.30, सी 17.30 और डी 20.30। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए 19.30। सवाल नंबर 13, उदय शंकर किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए नृत्य, बी गाना, सी संगीत और डी तलवारबाजी। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए नृत्य। सवाल नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी चैडविक और डी ब्राउन। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी न्यूटन। सवाल नंबर 15, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 16, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 17, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 108, बी 173, सी 106 और डी 166। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए 108। सवाल नंबर 18, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीने में भर लिया जाना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 1 महीने में, बी 6 महीने में, सी 2 महीने में और डी 3 महीने में। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी 6 महीने में। सवाल नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 9, बी 11,
सी 8 और डी 10। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है 9। सवाल नंबर 20। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी सिंगापुर और डी ऑस्ट्रेलिया। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सिंगापुर। और अब हम लोग आ चुके हैं आज के एपिसोड के 20 सवाल पूर्ण करते हुए अपने अगले और बहुत ज़रूरी पड़ाव सारांश की तरफ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें आपका प्यार, सपोर्ट और निरंतर पूरे जोश के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रस्तुत है क्विज का सारांश।